परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। तो 2024 की लोकसभा की तैयारी जोरों शोर पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह सभा संबोधित कर रहे हैं, जमकर कांग्रेस पे हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस और बाकी जो गठबंधन वाले इंडिया गठबंधन बनाए हैं, इनके ऊपर जमकर हमला बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। कांग्रेस वाले जितने भी ये और भी पार्टी जो एक साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग अलग अलग जाति धर्मों की राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। और इसी को लेकर हम 2 बार सत्ता में आए और तीसरी बार भी फिर से सत्ता में आएंगे और देश की पूर्ण बहुमत पाएंगे और जनता हमारे साथ है। बाकी देखना है, अब चुनाव नज़दीक है और सारी पार्टियां अलग अलग दावा कर रही है और ऐसा भी हल्के में नहीं लिया जा सकता इंडिया गठबंधन को, क्योंकि ये सारे लोग एक साथ मिले हुए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। इनके साथ जन समर्थन भी है, क्योंकि मोदी सरकार में महंगाई से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखना ये है जनता किसके साथ जा रही है। आइए सुनते हैं मोदी जी क्या करे, फिर बात करते हैं। होने वाला है तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी सभा संबोधित करते हैं, परिवारवाद के ऊपर जरूर हमला बोलते हैं, क्योंकि इनको देखता है कि मैं तो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मेरे फैमिली से कोई है नहीं राजनीति में, इसलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं। कांग्रेस, आरजेडी, सपा, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो बाप मंत्री, बेटा विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, मतलब कि चलते आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर बाप की पार्टी बनाई हुई है तो उसको औलाद ही संभालेगा। जैसे कांग्रेस को ले लीजिए, बिहार में आरजेडी को ले लीजिए, यूपी में समाजवादी पार्टी को ले लीजिए। ये लोग बपौती है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और इस बात भी सही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र फिर किस काम की रह जाएगी। इसलिए इसको खत्म करना भी जरूरी है और इसी का फायदा बीजेपी होती है। सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। आज तक कांग्रेस ने यह खुलासा नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है। लेकिन देश देख रहा है, इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है। भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा आ रही है। ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है। मैं सभी देशवासियों, आपको आगाह करता हूं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश, हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस
देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है।